आज की इस वीडियो में हम आईपीपी ऐप द्वारा पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में पैसे जमा करना सीखेंगे। इसके लिए आपने आईपीपी ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप माई सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस सर्विसेज वाला ऑप्शन दिखेगा। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा रिकरिंग डिपॉजिट का, यानी कि आरडी का। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आरडी अकाउंट नंबर, यानी कि आरडी की किताब में जो अकाउंट नंबर है आपने वो डाल देना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डीओपी कस्टमर आईडी, यानी कि आपकी जो आरडी किताब है उसमें एक किफ आईडी लिखी होगी जो कि हर खाते के लिए सेम होती है। तो आपने वो किफ आईडी यहाँ पर डाल देनी है। नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि आपकी आरडी जितनी की है आपने यहाँ पर उतना अमाउंट डाल देना है। अगर आपने पुराने महीनों का भी इसमें अमाउंट जमा करना है तो आप उतना ही टोटल कर देंगे। मान लो आपने पिछले महीने का भी जमा करना है तो आप यहाँ पर 2000 करके नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 2 कर देंगे। उसी तरह अगर आपने एडवांस जमा करना है तो आप उतना ही अमाउंट बढ़ा देंगे। जैसे मेरे केस में सेम महीने का है तो मैंने यहाँ पे 1000 अमाउंट डाल दिया, 1000 की आरडी है। नीचे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट में 1 डाल दिया, यानी कि 1 महीने का। नीचे एक यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बना है, इस पर आप क्लिक करके टिक लगा देंगे। ये सब भरने के बाद आपने नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह की एक विंडो आ जाएगी जहाँ पर सबसे ऊपर जो है कस्टमर का नाम आ जाएगा, नीचे कस्टमर की आईडी आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आ जाएगा। अगर कुछ रिबेट है, छूट है तो यहाँ पे पैसे दिखा देगा। अगर आपको पेनल्टी पड़ी है या पुराने महीने का जो भी कुछ पड़ा है तो ड्यू अमाउंट में दिखा देगा। नीचे पेबल अमाउंट जितना आ रहा है आपने वो चेक कर लेना है और नीचे जो पे लिखा हुआ है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर इस तरह की एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने ये चीज़ जो भी जानकारी लिखी है यहाँ पे पढ़ लेनी है। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे। इस तरह से एक विंडो घूमेगी और थोड़ी देर बाद आपके सामने जो है पेमेंट सक्सेसफुल का इस तरह से मैसेज आ जाएगा। आरडी जमा होते ही आपके मोबाइल पर आरडी पेमेंट सक्सेसफुल होने का मैसेज भी आ जाएगा और आपने इस मैसेज को सेव करके भी रखना है अपने पास। इसी तरह आप इस आईपीपी ऐप से अपनी आरडी और साथ ही अपने फैमिली वालों की आरडी भी जमा कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि ऑनलाइन आरडी तभी जमा होगी जब कस्टमर की जो डीओपी आईडी है, यानी कि उनकी जो स्किफ आईडी है उसमें और उनके आरडी अकाउंट में सारी डिटेल सेम होंगी। यानी कि इसके लिए आपका बैंक में पोस्ट ऑफिस में जो है केवाईसी अपडेट होना चाहिए, नाम वगैरह सब सही होना चाहिए, तभी जाके आप जो है ऑनलाइन आरडी की पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही ऑनलाइन आईपीपी से आरडी जमा करने के लिए आपका आईपीपी खाता होना चाहिए जो कि आपको नज़दीकी ब्रांच पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवाना होता है। उसके बाद ही आप प्ले स्टोर से आईपीपी ऐप डाउनलोड करके उससे अपना जो है आरडी, एसएससी या फिर अन्य खाते में लेन देन कर सकते हैं।